अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटे, से लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था। ठीक है। अच्छा, वो काफ़ी बड़ा सवाल था, उसमें तकरीबन 6 पार्ट थे और उन 6 पार्ट्स के अलग अलग ग्राफ्स मौजूद थे। सही है। तो एक एक सवाल के साथ उसका हमने पूरे का पूरा ग्राफ भी देखा था कि हमने किस तरह बनाना है। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 3, ये वैसे तो आसान है लेकिन इसमें भी ग्राफ प्लॉटिंग का है। ठीक है। तो मैं आपको रफली बता दूंगा कि इसका जो ग्राफ होता है वो आपने किस तरह प्लॉट करना है। बहरहाल इसमें जो है वो इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है स्टेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा यार, मिनिमम बोल रहा है, जाहिर सी बात है मिनिमम ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखें कि ये जो आपको फॉर्म दी हुई है, यहाँ पे ए, ये वाला जो पहला इसका कोफिशिएंट है, अगर मैं उसको सॉल्व कर भी दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सही है। ये पॉजिटिव है, तो आपको पता ही है जब पॉजिटिव होता था ए जो था, आप ग्रेटर देन 0 लिख लें इसको, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर यही डिस्कस किया। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होती थी और जो ग्राफ होता था ये, वो कुछ ऐसा बनता था स्माइली फेस मिनिमम के ऊपर। सही है। और मैक्सिमम पे सैड फेस। ठीक है। आगे होता है एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। सही है। बोले यार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने क्या बतानी, मिनिमम वैल्यू बतानी है कि क्या है, और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू बतानी है एक्स की। चलो सही है। ठीक है। स्केच द कर्व ऑफ दिस। अच्छा सही है, इसी का कर्व बनाना है और इसके लिए आपको रेंज दे दी उसने। रेंज क्या दी है? -3 से लेकर 0 तक। ये तो बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि इसको आपने सॉल्व किस तरह करना है। देखो यार, ये आपको इक्वेशन दी है। ठीक है। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि जिसने पुराने लेक्चर्स फॉलो किए हैं उनको पता होगा कि ये कुछ ऐसा होता था। ये होता था मेरे सामने क्या चीज, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ये होती थी। ठीक है। यहां से मैं देखता था कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव तो मिनिमम और स्माइली फेस, अगर नेगेटिव है यानी कि लेसर देन 0 तो मैक्सिमम पॉइंट होता था और सैड फेस बनता था। ठीक है। एक्स यहां पता लगता था, एच की वैल्यू यहां से पता लगती थी और के होता था कुछ। ठीक है। ये अच्छा, इसका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यार आपको एक्स की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर। ठीक है। एक्स की यहां पर कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस पूरी चीज को 0 कर दे। ठीक है। तो देखिए यहाँ +2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मुझे -2 रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ -2 रखेंगे तो होगा क्या, यहाँ कर y इज इक्वल टू 3 -2 + 2 होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 3 फिर 0 आएगा। ये 0 आ रहा है। सही है। और इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होता था सॉरी, इसके आगे कुछ ना कुछ नंबर होता था जो कि y का आंसर बचता था एंड में, लेकिन आगे नंबर तो कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है 0 होगा, +0। तो यहां से आपको नजर आ रहा है कि मिनिमम वैल्यू मैं किस तरह निकाल सकता हूं। यहां पे सबसे पहले तो -2। ठीक है। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन, ये वाली कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x जो है वो आपके सामने आएगी कौन सी, -2। ठीक है जी। तो इसको रेड से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को डिफरेंशिएट हो जाए क्या हो रहा है। यहां -2 रखना होगा आपको, और जो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किसकी, इस पूरे की, तो ये तो पूरा y के बराबर है ना यार, वो कितना बचना चाहिए 0। तो जैसी बात है इसका जो आंसर आएगा वो -2, 0 आ रहा है। ये मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी, और ये किस तरह देखनी थी आपको मैंने बता दी यहाँ पर। ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। सही है। अच्छा, इसका ग्राफ देख लें। इसका ग्राफ भी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है देखिए जी, ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा यार, इसमें ना कुछ करना नहीं था। अगर आपने पुराने लेक्चर फॉलो किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखा हुआ है, तो ये ग्राफ हमने वहां पर तकरीबन 6 दफा बनाया है। सही, अलग अलग इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ मैंने आपको जो है डायरेक्ट बता दिया। अब करना क्या है, देखिए आपके पास जो इक्वेशन थी, सही है, इक्वेशन आपके पास थी कुछ ऐसी, क्या थी, y इज इक्वल टू 3x + 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन थी। अब आपको इसने रेंज दी हुई थी -3 से लेकर 0 तक सवाल के अंदर। ठीक है। वो रेंज इस तरह कुछ लिख के दी हुई थी उसने। ठीक है, ऐसे था या उल्टा था कुछ, बिल्कुल सही है भाई। -3 से, सॉरी ये 0 नहीं, x होगा, और इन दी एंड 0। आपने -3 से 0 तक चलना है। ये देखो,
ये -3 से 0 तक। मैंने ग्राफ का वो पोर्शन बनाया ही नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी ना उसकी, तो मैंने इसी पोर्शन को जूम कर दिया, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो आपने क्या करना है, एक एक करके -3 रखना है पहले, सबसे पहले यहाँ पर, और x का आंसर निकालना है 3 आएगा, उसके -2 रख देना आप लोगों ने। ये रेड से इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, सही, थोड़ी देर पहले देखा हम लोगों ने, ये यहाँ से कर्व आपका टर्न हो रहा है। सारे पॉइंट्स को मार्क करने के बाद 1 2 3 और 4 आपने स्मूथ कर्व बना देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोर्ड के ऊपर कर्व बनाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो अगर आप लोग जो है वो ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये स्मूथ ही बनेगा आप लोगों से, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, 4 में मैंने लिखा नहीं सवाल क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, मैं पढ़ देता हूँ सवाल आप लोगों को। वैसे सवाल बहुत आसान है, ठीक है जी। बोलते हैं एक्सप्रेस 3 + 9x - x², सही है, इन द फॉर्म क्या, ये वाली q - x + r का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि भाई आपको इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि q की जगह कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा, और x की जगह तो x ही आ रहा होगा, r की जगह भी कोई ना कोई नंबर कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है। आप इसको जरा गौर करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, सही। बस मसला ये है कि ये q इसने पहले लिख दिया, वरना ये आगे होता है, +q होता है ये, और ये पूरी चीज़ जो माइनस में दी हुई ये पहले लिखी हुई होती है, उसने आगे लिख दिया, कोई मसला नहीं है। तो भाई इसको तो पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्या फरमा रहा है, बोले वेयर q एंड r आर कॉन्स्टेंट, सही, हमें पता है। हेंस पार्ट ए स्टेट्स इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है मिनिमम या फिर मैक्सिमम, जो भी है। वैसे यहाँ से पता लग रहा है कि मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है जी, हमें पता है ये बात। एंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस अकर्स, और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बतानी है, तो यहाँ रखूँ तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम पॉइंट जो भी आपका आ रहा होगा, वैसे तो मैक्सिमम आ रहा होगा, वो मैक्सिमम पॉइंट x की किस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, तो वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो अरेंज करना है। अब जरा देखिएगा स्टेप वाइज क्या हो रहा है। -x² + 9x + 3। अच्छा, अब देखिए, बात सुनो, देखो यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि सर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनाए लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, फिर ये प्लस है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। भाई देखो, बात सुनो, इसका आसान हल ये है कि आप लोग -1 कॉमन ले लें पहले, ठीक है जी। -1 आपने कॉमन लिया बाहर, अंदर होगा क्या, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, सही है। और आपको देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम लोग जो है कोई नंबर बाहर कॉमन लेते थे x² को अकेला करने के लिए, लेकिन ये x² तो ऑलरेडी अकेला है ना, ठीक है, ऑलरेडी अकेला है, आपको उसको अकेला और नहीं करना, तो ये x² ही होगा। तो -1, अब इसको आप लिख दो फिलहाल, तो x², ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -9x, इन दोनों में से कॉमन आया और +3, ये ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनानी है और इस -1 को रखते रहना साथ में, ठीक है जी। चलो, ये तो आएगा x माइनस इसका हाफ होता था, सही, इस नंबर का हाफ होता था। पहले मेरे पास जो नंबर होते थे वो 4 होता था, 6 होता था, तो मैं डायरेक्ट क्या करता था, 2 से डिवाइड कर देता था और कोई ना कोई आंसर होल नंबर में आता था। लेकिन इसका आंसर 4.5 आएगा, लेकिन मुझे लिखना नहीं है 4.5, मुझे 9/2 लिखना है, 9/2, ये कर दिया आपने स्क्वायर, और आगे होता था माइनस इसी का स्क्वायर, ठीक है जी, +3। भाई अगर किसी ने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 था जिसके अंदर मैं ये बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि पहले वो देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी। -1 ये मैं क्यों रख रहा हूँ बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, अब क्या होगा, x - 9/2 एज इट इज स्क्वायर में, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, +3। अब आपने इस -1 का काम करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों से, ठीक है। माइनस माइनस से प्लस करेगा तो ये हट जाएगा, और ये उसके साथ माइनस आ जाएगा, -x - 9/2 का होल स्क्वायर +81/4 +3, ये ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब इसको जरा आगे कर लेते हैं। अब इसमें जो दो चीजें सॉल्व हो रही है आपस में, वो ये दो फ्रैक्शन है, इसको लिख लेते हैं ताकि इसके बराबर में आ जाए, -x - 9/2 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा 81/4 +3, आप अगर कैलकुलेटर में भी कर लें इसको तो इसका आंसर आएगा 93/4, ये हमने किया पहले का, ये आ गया, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये आ गया किसमें, इस फॉर्म में। अब आप एक काम करें, इसको अरेंज कर लें, इसको पहले लें 93/4 माइनस x - 9/2 का होल स्क्वायर। भाई बात बताओ, यहां से आप इस फॉर्म में इसको लेकर आ गए, ठीक है। तो क्यू यहां से मुझे दिख रहा है कितने, 93/4,
और आर की वैल्यू -9/2 दिख रही है, लेकिन उसने मुझे ना तो क्यू की वैल्यू पूछी है, ना उसने आर की वैल्यू पूछी है, उसने पूछा है एक्सट्रीम वैल्यू। यानी कि उसने ये पूछा है कि एक्स का जहां तो एक तो क्या हो और वाई का क्या आंसर बचेगा। तो वाई आपको दिया होगा ना कुछ, बल्कि वाई इन टर्म नहीं दिया होगा, स्केल से कर बोल रहा है वाई कुछ वाला। अब देखो यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू रखूं जो इस पूरी चीज को जीरो कर दे, तो जाहिर सी बात है 9/2 ही रखना पड़ेगा। 9/2 -9/2 पूरा जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगी एक्स की, वो 9/2 रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। लिख देता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ऑफ वाई, ये जो आपके सामने आ रही है ये 93/4 बचेगा, क्योंकि ये सारा तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। 93/4 माइनस जीरो यही बचेगा, तो 93/4 यही तो आंसर है मेरे 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 ख्याल से। आप कंफर्म कर लीजिएगा, आंसर ये होगा, ठीक है जी। ये भी हो गया यहाँ पर। अच्छा, इसका पार्ट बी जो है वो स्केच द कर्व, इसका कर्व आपको बनाना है, तो मैं वो यहाँ नहीं बना रहा क्योंकि मैंने इससे पहले जो है वो कर्व बहुत सारे बना लिए, ठीक है। तो अगर आपको कर्व समझना है तो आप पिछले लेक्चर में उसको देख लीजिएगा या उससे पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाया हुआ है, सही। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने सारे स्केचेस जो है, जो ग्राफ है, बहुत डिटेल में समझाए, तो आप उसको एक बार देख के इसको ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मैंने सवाल लिखा नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, आपको मैं पढ़ देता हूँ सवाल, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है जी। बोलते हैं गिवन दैट 4x² - 16x + 15, यानी कि ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, सही है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फाइंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a, p एंड q। अच्छा यार, वो बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करो उस फॉर्म में, ठीक है। समझ आ गया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। और वहां से आपने कंपेयर करना है कि a क्या है, p क्या है और q क्या है, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, hence state the coordinates of the minimum point of the curve this। बोले उसके बाद यहाँ y लगा दी उसने, जाहिर सी बात है y के बराबर होगा क्योंकि एक तो x है दूसरा y होना चाहिए। तो बोल रहे हैं इसका मिनिमम पॉइंट बता दो। अच्छा, मिनिमम पता कैसे लग रहा है सर हमें, भाई जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से कभी मत देखिएगा, ये तो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, क्या इसमें कन्वर्ट करो। हो सकता है यहाँ पे फॉर्मेट मतलब यहाँ कन्वर्ट करने के बाद आंसर जो है कोएफिशिएंट का, x² का जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर माइनस में आ जाए, तो ये आंसर फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर मत कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा कि मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। अब इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लें, चलो देखते हैं भाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले पहले, तो यहाँ से दोनों से 4 कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x² को अलग करना है, ये पता है हमें बात। 4 कॉमन लिया भाई, क्या हो गया, x² माइनस 4x प्लस 15 आगे चला गया। अच्छा, इसको आगे लिखते रहे आप लोग ताकि जो है वो कंपैरिजन करने में इन दी एंड आसानी हो, ठीक है जी। इन दी एंड 4 तो ऐसे आ गया, ठीक है भाई। अच्छा एक मिनट, अब करना क्या, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये x आएगा माइनस 2 का 4 का हाफ यानी कि 2, ये स्क्वायर हुआ, माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद किया, प्लस 15 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस q, ठीक है। अब सॉल्व करो, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अच्छा ये तो ब्रैकेट आ गया, प्लस 15 इक्वल टू a एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस q, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई करना है। ये इन दी एंड ना बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, आप लोग सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे करवाना भूल जाते हैं, ठीक है। ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ही भूल जाता था अपने टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, और ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 15 इक्वल टू a एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस q। अच्छा, यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लें आप लोग, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस q। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको आगे लिखते रहे साथ साथ, मैंने लिख दिया ताकि कंपैरिजन में आसानी हो, ठीक है जी। आप इसको यहां तक लाने के बाद भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जरा देखो कि a का आंसर यहां से दिख रहा है, वो दिख रहा है 4, ठीक है। तो a आंसर आ गया 4, अच्छा सही है। p कितना है, यहां माइनस है इधर माइनस है, तो p का आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है,
पी का आंसर 2 आ गया। और यहाँ -1 है, यहाँ प्लस क्यू है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस होंगे, और क्यू का आंसर कितना होगा -1 यार। हो गया खत्म, ये करना था। अच्छा मिनिमम पॉइंट पूछा भाई, मिनिमम पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, जो पहले से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 2 रखना पड़ेगा जीरो करने के लिए, सही। यहाँ 2 रखेंगे, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, और इन दी एंड जो y का आंसर बचेगा वो -1 बचेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा यहाँ देख लें, अगर देख सकते हैं तो मिनिमम पॉइंट निकालने जा रहे हैं भाई, चाय भी ले। ये ऐसे भाई, आप लोग यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो y का आंसर निकल कर आएगा -1 आएगा। ये आपका मिनिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट या मिनिमम वैल्यू आप लोग जो कुछ भी इसको समझ लें, ठीक है जी। ये क्वेश्चन 5 भी हो गया। अब चलते हैं 6 की तरफ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी उसने बहुत इजी बात की है, कुछ ज्यादा उसने बात की नहीं आपसे। बोले यार फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2x² - 4x + 3। सर मुझे नहीं पता कि लीस्ट वैल्यू क्या होती है भाई। लीस्ट वैल्यू टर्निंग पॉइंट को ही बोलते हैं, ठीक है। टर्निंग, अच्छा लीस्ट वैल्यू आप बोलते हैं y की, सही है। ये क्वेश्चन अगर मैं y के इक्वल भी रख दूं तो लीस्ट वैल्यू y की पूछेगा, क्योंकि ग्राफ कुछ ऊपर से यूं जा रहा होगा। क्यों स्माइली फेस क्यों बनेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम पॉइंट मिनिमम वैल्यू होगी। इस वजह से मिनिमम को उसने लीस्ट बोला हुआ है कि कम से कम वैल्यू बताओ जहां से ग्राफ जो है वो टर्न ले रहा होगा। तो भाई लीस्ट वैल्यू को आपको सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करें कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में। जब वो कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग तो उसके बाद वहां से x और y की एक वैल्यू आएगी जो कि लीस्ट वैल्यू ही होगी, और कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो x की होगी। उधर देखो पहले तो कंप्लीट उसको कंप्लीटली स्क्वायर में ले आओ, कॉमन लो 2, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x + 3, ठीक है सर। 2 ये आएगा x -2 का हाफ 1 होगा, स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये इस 1 का स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, +3 इक्वल टू 2x -1 का होल स्क्वायर -1 + 3। अब आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है इस ब्रैकेट से भी और इस 1 से भी, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि जो लोग रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको ये बात रट जाए कि भाई इससे ही मल्टीप्लाई करवाना होता है, सिर्फ इससे नहीं कराना होता, ठीक है। 2x -1 का होल स्क्वायर -2 × 1 2 हो गया, +3 हो गया। तो इसका आंसर आएगा +1, ठीक है। ये आंसर, अच्छा ये जो आया ना, ये आया कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। अब यहां देखो कि x की जो वैल्यू है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो 1 रखूंगा तो ये पूरी चीज 0 होगी, सही है। और लीस्ट वैल्यू क्या आएगी फिर उसके बाद 1, तो लीस्ट वैल्यू आपके सामने आ रही है, वो 1 आ रही है, और जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके सामने कितनी रखनी है यहाँ पे 1, तो दोनों का आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है। 6 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, आसान चीज थी, कोई मसला नहीं था। 7 देख लेते हैं, चलिए ये थी 7। अच्छा 7 को मैं पढ़ देता हूँ, ये थोड़ा सा है सवाल। बोलते हैं गिवन दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k + 8x - 2x² इज 9। अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है कुछ ऐसे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, y = a - h + k, ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू। k जो है ना, k ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। क्यों? क्योंकि k की जगह देखो ये जो पूरी चीज है, अच्छा ये स्क्वायर होता है, ये जो पूरी चीज है ये तो आप लोग खुद से 0 करते हैं ना, मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आप लोग ये चीज 0 करते हैं, और उसके बाद जब ये 0 हो जाता है तो y की जो वैल्यू बचती है वो k के बराबर होती है, जो कि कोई नंबर होता है, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा, सही है। अच्छा ये जो वैल्यू है इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों बोल रहे हो? ग्रेटेस्ट वैल्यू इस वजह से क्योंकि देखो यहां पर एक तो ना ये ग्राफ बनेगा इस तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x² कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये लेसर देन 0 है, मैक्सिमम पॉइंट होगा और सैड फेस बनेगा, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी कि भाई इतना ग्रेटेस्ट जा सकता है, इसके ऊपर जा सकता, ठीक है। इस वजह से बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये आपको निकालनी है। अच्छा दूसरी चीज फिर क्या बोल रहे हैं, ये तो बात हो गई। क्वेश्चन को जितना आप लोग थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे ना, समझेंगे तो भाई ये आपको समझ आएगा, वरना इस चैप्टर के अंदर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक चीज आपको इस वजह से बता रहा हूँ गहराई में, लेक्चर में जिस वजह से थोड़ा हमारे जो है वो थोड़ा होते हैं डिटेल, ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ आ जाए। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो स्किप मत किया करें, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। आगे चलते हैं। बोलते हैं यार गिवन दैट, ये पूरा सही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, और क्या करो, स्केच द कर्व। अच्छा कर्व तो आप लोग बना लेंगे, खुद बना लेंगे आप लोग। अब हम लोग काम करते हैं कि हम इसको पहले
कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। अरेंज कर लो पहले तो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, यहां से 2 कॉमन आएगा। अच्छा एक काम करें, -2 कॉमन ले लें आप लोग, ठीक है, -2 कॉमन आएगा ना, क्योंकि फिर इससे होगा क्या, ये मसला थोड़ा, एक्स स्क्वायर ये -8x हो जाएगा, बल्कि नहीं, हाँ यहाँ 4 हो जाएगा ना, प्लस के, ये -2 इस वजह से कॉमन लिए ताकि यहाँ पे अंदर सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है भाई। चलो -2 अब ये आएगा, x -4 का हाफ 2 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस के आ गया, ठीक है जी, -2, ये क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस के। अच्छा -2 तो इससे मल्टीप्लाई होगा और इस -4 से भी होगा, ठीक है भाई, गलती मत करना, गलती करोगे फंस जाओगे, माइनस माइनस ये प्लस होगा और 2 4 8 प्लस के, यहां से आगे हम जा नहीं सकते, ठीक है। अच्छा अब देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू तुम लोगों ने बताई थी ना के बराबर होगी, लेकिन के साथ एक और चीज है, ये पूरी चीज, इस पूरी चीज को वो बोल रहा है कि कितनी है भाई, 9, ये पूरी चीज 9 के बराबर है, क्योंकि यही बचनी चाहिए थी इसकी जगह पर, लेकिन इसकी जगह बच क्या रहा है 8 प्लस के। तो अगर ये चीज पूरी 9 के बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 = 8 प्लस के, और अगर मुझे यहां से के का आंसर निकालना हो तो मैं 8 को वहां ले जाकर माइनस करा दूंगा, किससे भाई, 9 से, 9 - 8 1 हो गया इक्वल टू के, तो के का आंसर आ रहा है तुम्हारे तुम लोग सामने, वो 1 आ रहा है, ठीक है भाई। के का आंसर आप लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पूरा 9 आएगा, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसने पहले बता दिया ऑलरेडी आपको कि भाई इसकी जगह पे 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 की जगह पे 8 प्लस के है, तो 8 में 1 ऐड करूंगा तो 9 बनेगा, सही, इसी तरह ये तो हो गया। अच्छा अब हो क्या, उसके बाद कुछ बोला है सर उसमें, सर है ना ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हाँ बस सही है, ठीक है, के का आंसर आ गया भाई। स्केच तो आप लोग कर ही लेंगे, अगर स्केचिंग करने में तो कोई आप लोगों को मसला हो रहा है तो मुझे आप कमेंट से बता दीजिएगा, मैं इसकी स्केचिंग अलग से करवा दूंगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने लेक्चर्स में हम लोग तकरीबन 7 से 8 ग्राफ जो है बना चुके हैं, ठीक है जी, बहुत डिटेल में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अच्छा इसमें बोल रहे हैं कि यार ये मैं पढ़ देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन दीजिए, बोलते हैं बाय फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सही है, शो दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा इसकी तरफ से चलते हैं ना हम लोग, वो मसला नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, इसका मिनिमम पॉइंट निकाल लें। मिनिमम कैसे, कि भाई यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो स्माइली फेस बनेगा और मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी उसने आपको बता दिया कि सवाल के अंदर कि भाई ये मिनिमम है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंप्लीटिव स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना। तो मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए कंप्लीटिव स्क्वायर फॉर्म लगाए भाई। अच्छा अब ये ठीक है, 2 कॉमन लो, 2x स्क्वायर 3/2 हो जाएगा यार ये, सर 3/2 क्यों भाई, देखो मेरी बात सुनो, ये 2 जब कॉमन लिए, किसी भी चीज का जब कॉमन लेते हो, सही है, तो उस पूरी चीज को उसी चीज से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं 2x स्क्वायर में से 2 निकाल रहा हूं, तो मैंने 2x स्क्वायर को इसको 2 से डिवाइड किया होगा, तो आंसर बचा होगा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, ये बचिए। अब -3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो वापस मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ही बचेगा, ठीक है। तो कॉमन ये आप लोग देख लीजिएगा, कॉमन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे चले, +2 ये तो हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, ये x आया माइनस ये ब्रैकेट में 3/2 का मुझे हाफ करना है, सही है, यानी कि मुझे 3/2 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है। किसी भी चीज का हाफ करेंगे तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 3 बन ये हो गया 3, 2 2 4, तो इसका हाफ करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3/4। अच्छा ये x नहीं होगा, ठीक है जी, स्क्वायर। अच्छा उसके बाद माइनस इस पूरे का स्क्वायर यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद और ये +2, ठीक है भाई। ये तो नोट कीजिएगा, ये थोड़ा सा उसने थोड़ा सा ट्रिकी सवाल दिए, लेकिन है आसान, ठीक है भाई। अब आगे चलो, 2 ये आ गया, x - 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, +2। अच्छा सही है। अब इस 2 को इससे और इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। ये हो जाएगा x - 3 का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा एक काम करना, मैं वैसे डायरेक्ट काट सकता हूं उसको,
2 और 16 को आप लोग काट सकते हैं, 8 हो जाएगा ये। मैं काम कर देता हूँ, 9/16 मल्टीप्लाई 2 कर ले, 2 1 और 2 8, तो 9/8 आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं कर देता ना तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता, मिस्टेक हो जाती। +2, ये मल्टीप्लाई भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। सॉल्व करते हैं, चाय पीते। चाय बहुत जरूरी भाई, आगे क्या करें, ठीक है जी। पीते होंगे वैसे आप लोग, पाकिस्तानी आप लोग सारे। x-3/4 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो फ्रैक्शन में आएगा ना भाई, वो कितना आएगा यार, वो आएगा कुछ 7/8 आएगा। मैंने सॉल्व किया हुआ था इसको, +7/8, ठीक है। इसका आंसर कोई 1.125 इस तरह कुछ आता है, 2 में से निकलेगा तो पॉजिटिव आंसर निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से मुझे पता है कि भाई मिनिमम पॉइंट देखने के लिए सर हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसको इस x की जगह पे हम क्या रखें कि पूरी चीज 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है -3/4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव 3/4 रखना पड़ेगा। 3/4 में से 3/4 माइनस करूंगा तो आंसर इसका 0 आएगा। 0 का स्क्वायर फिर 0 होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 होगा, 0 को प्लस 7/8 करूंगा तो 7/8 बचेगा। तो जो x का कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर है वो आएगा 3/4, और जो y आएगा वो आएगा 7/8। यही आपका मिनिमम पॉइंट है। ये मिनिमम पॉइंट आगे डायरेक्ट, ठीक है भाई। और क्या क्या पूछा तो, हाँ बोल रहे हैं शो दैट। अच्छा इसका आंसर नहीं मेरे ख्याल से, पीछे पीछे इसका आंसर है भी नहीं, ये मिनिमम पॉइंट है इसका। शो दैट 2x² - 3x + 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये आप इक्वेशन पे जरा गौर करें, इस इक्वेशन के ऊपर। बोलते हैं यार ये इक्वेशन है और अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसका आंसर, तो आप एक काम करें, आप देखें इस पूरे इक्वेशन में इसको y रख लें, ठीक है। y का आंसर मैं बोलता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बेशक x की जगह पे कुछ भी रखते हैं आप, ठीक है। जरा रख के देखें, x की जगह पे कुछ भी रखेंगे, माइनस हो प्लस हो फ्रैक्शन में हो कुछ भी हो, वो इससे सॉल्व होने के बाद बेशक अंदर माइनस में आया आंसर, ठीक है। इस पूरे के ऊपर ना स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ। तो अगर अंदर बेशक पॉजिटिव आंसर हो या फिर नेगेटिव आंसर हो, स्क्वायर होने के बाद ये आंसर पॉजिटिव ही बाहर आएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा 2 से, आगे फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा, इसका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से आप शो करेंगे इसको कि भाई x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दे, नेगेटिव आ जाए ब्रैकेट के अंदर, लेकिन स्क्वायर होने के बाद हमेशा वो पॉजिटिव निकल कर आएगी, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 चलिए ये देखें 9। अच्छा इस क्वेश्चन की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप जो है वो ये क्वेश्चन जल्दी से करा दें, क्योंकि इसमें ना तो इक्वेशन दी हुई है, ना इसमें कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात की है। उसने सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताई हैं। बोल रहे हैं एक इक्वेशन आपको मालूम करनी है, मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने। बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है, विद अ टर्निंग पॉइंट, क्या ये वाला -2, 3 सही है, ठीक है, विद टर्निंग पॉइंट ये एंड विच पासिस थ्रू दिस। अच्छा इसका कहने का मकसद क्या है, मकसद ये भाई ये कर्व है, अच्छा ये जो है ना कर्व, इसकी इसने बात की हुई है। बोलता है टर्निंग पॉइंट ये है। अच्छा एक और चीज, मुझे पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सही है। मतलब अगर मुझे नहीं पता ना कि ये ग्राफ ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के अंदर ए होता है, ए ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो मिनिमम होगा, अगर लेसर देन 0 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो वो तो मुझे निकालना है ना, लेकिन आपको करना क्या इसके अंदर, लेकिन आपको टर्निंग पॉइंट पता है और आपको एक ऐसा पॉइंट पता है जिससे ग्राफ जो है वो होके गुजर रहा है, ठीक है, -1,5। आपको सबसे पहले ना कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म की जो आपने वो लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपने याद रखनी है, वो ये होती है y = a x - h का होल स्क्वायर और प्लस k, ठीक है जी, ये आपको याद होनी चाहिए। अब सुनो जरा, मुझे पता है कि यहां से टर्निंग पॉइंट में क्या देखता था, सही है, एक होता था, अच्छा यहां पे टर्निंग पॉइंट होता था h, k, ये टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और मुझे टर्निंग पॉइंट जो सवाल में दिया वो ये दिया हुआ है, यानी कि h का जो आंसर है वो -2 है और k का जो आंसर है वो 3 है। तो आप इसमें रिप्लेस कर देता, y = a x जो सॉरी h का आंसर कितना है भाई, -1 प्लस हो जाएगा यहां पर, ठीक है जी। ये देखें ना ये -2 है, इधर ऑलरेडी माइनस है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखना ना चाहें, ना आपको समझ आए, तो आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, यहां गलती मत कीजिएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा ये आ गया ना, हाँ कहाँ पे था हम, हाँ सही है, ठीक है। सॉरी यार, हम लोग भी थोड़ा सा सुबह से थके हुए होते हैं, तो दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। अच्छा के की जगह पे जो आएगा वो 3 आएगा, सही है, +3। असल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं देख रहा था कि ये जो है वो कहाँ आके अटकेगा। अब मसला क्या है, अच्छा उसने आपको ये जो पॉइंट दिया ना, ये वाले, वो इस वजह से दिए हुए हैं ताकि आप इसको इसी इक्वेशन में रखने के बाद, इसी इक्वेशन में इसको पुट करने के बाद एक ही वैल्यू निकालना, सही है। तो जरा देखें, ये एक्स है और ये वाई है, तो आप एक काम करें, वाई की जगह रखें 5, ए तो पता ही नहीं है, एक्स जगह रखें -1 + 2 का होल स्क्वायर +3, 5 = a, -1 + 2 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर +3, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 × a होगा, 5 = a + 3। a का आंसर निकालने के लिए 3 मानेंगे माइनस करना 5 से, तो a का जो आंसर आएगा भाई वो 2 आएगा। अब एक काम करें, अब इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, हटा दो तो, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखने के बाद ये बनेगी कुछ, a का आंसर 2 आ गया, a की जगह 2 लिख दिया आपने, x + 2 का होल स्क्वायर +3। भाई ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। अब यहां से उसने आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, लेकिन पीछे आंसर जो है वो किसी और फॉर्मेट में दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ किसी और फॉर्मेट में, दिखाता हूं किस तरह वो दिया हुआ इस फॉर्मेट में। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आप एक काम करें, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आसान है ये भी है, हो जाएगा। चलो y = 2 तो ऐसे रखो फिलहाल, ये खुलेगा a + b होल स्क्वायर से, यानी कि x² + 2 × x × 2 + 2 का होल स्क्वायर +3। ये 2 से इससे मल्टीप्लाई हो रहा था भाई, 3 से नहीं हो रहा था, इसको देखना था, 2, ठीक है जी। x², 2 × 2 = 4, 4 × x 4x +4 आ गया +3, ठीक है। अब कुछ आपस में अंदर कुछ सॉल्व नहीं होता, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तीनों को, 2 × x x² 2x² +8x +8 +3, तो y = 2x² +8x +11। ये आंसर है भाई पीछे, ये करना था आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बना के दिखानी थी और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है जी। यार सही है, अच्छे खासा सवाल कर लिए वीडियो में हम लोगों ने, 9 तक कर लिए। अब कोशिश करेंगे इसके अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 वगैरह जो है वो जल्दी कर लें और 4.1 जल्दी खत्म करें। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं वीडियो पूरी देखने के बाद, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं ना वो आपको टाइमली बेसिस के ऊपर मिलते रहे और आप जो है वो सीखते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।